चलिए बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, डॉक्टर मनोहरे से चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13A के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया, जिसमें पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को हल किया है। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? एक घन का विकर्ण कितना दिया है? लंबाई 10 कड़ी में। हाँ, तो जो दिया है उसको मैं लिखता हूँ घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई दिया है बच्चों कितना? 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। घन के विकर्ण की लंबाई दे दिया है 10√3, यानी 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? आयतन मान लीजिए V क्या होगा? V मतलब वॉल्यूम्स अर्थात आयतन। ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बच्चों, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यानी कि अगर किसी घन का भुजा की लंबाई हमको मालूम हो जाए तो हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। और घन के भुजा की लंबाई ना दे करके हमको विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो यदि आप विकर्ण की लंबाई का सूत्र जानते हो तो आसानी से उसको लगाओ, भुजा की लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए रोहित से पूछते हैं। रोहित खड़े हो जाओ, बताइए घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र बताओ। चलिए वेरी गुड। तो होगा जैसा कि आपने बताया, घन के विकर्ण की लंबाई कितना? करीब 3 गुणे 1 भुजा। यहाँ आप लिख सकते हैं घन का विकर्ण, ये सूत्र है बाबू जिसको हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ही सीखा हुआ है। घन का विकर्ण बराबर होता है करड़ी में 3 गुणे 1 भुजा, और एक भुजा की लंबाई को हमने a कह दिया था, तो यहाँ क्या मिल गया था? करड़ी में 3 गुणे 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज को हम अप्लाई करते हैं। घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बाबू? बोलो। हाँ, तो जहाँ घन के विकर्ण की लंबाई है वहाँ होगा करड़ी में 3 गुणे 1 भुजा, जिसकी लंबाई a है, बराबर दे दिया गया है 10 करड़ी में 3 √3, यानी करड़ी में 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 10 बटा करड़ी में 10 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3। तो ये इसकी क्या हो गया? निर्मम हत्या। a बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जिस घन के विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, उस घन के भुजा की लंबाई कितना होगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकाल लेना है घन का आयतन। अब क्या बताना है? घन का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र क्या होगा बाबू? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा अगर आपने a माना है तो उसका क्यूब, और भुजा a आप लोगों ने ज्ञात कर लिया है 10 का हो जाएगा क्यूब। ठीक है ना। तो 10 का क्यूब 10 गुणे 10 गुणे 10 दहाइम 100 दहाइम 1000 क्या? नहीं, घन सेंटीमीटर। क्या? क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो घन का आयतन यहाँ घन सेंटीमीटर होगा। बोलो, बात समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका हो गया इस 9वें प्रश्न का आंसर। कुछ बात समझ में आया? सिंपली आपको करना क्या होता है बच्चों, विकर्ण की लंबाई दे दी गई है, विकर्ण का सूत्र लगा करके आप उसके भुजा की लंबाई निकाल लो, और उसके बाद आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, यदि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन है कि घनाभ है? घन है ना। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 1944 क्या वर्ग सेंटीमीटर है? वर्ग मीटर। ठीक है। तो मैं लिखता हूं घन का जो दिया गया है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 क्या? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर दिया है। वेरी गुड। वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर कह सकते हो। वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपको निकालना है क्या? घन का आयतन। यही ना। क्या निकालना है? घन का आयतन, यानी कि V बराबर कितना होगा?
और घन के आयतन का सूत्र भुजा का क्यूब होता है, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में अभी आप लोगों ने निकाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अगर आप लोग को याद है तो बताएं। चलिए कुलदीप खड़े हो जाओ, बताइए कुलदीप, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 गुणे भुजा स्क्वायर। वेरी गुड। क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुणे ए स्क्वायर। ए कौन है बच्चों? घन की भुजा, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर 1944। समझ में आया कि नहीं आया? 6 को पक्षांतर कर देंगे, मान लिया भुजा ए है तो ए स्क्वायर बराबर 1944 की बटे में कितना आ जाएगा? 6। अब 6 से इसको अच्छे से डिवाइड कर दो बाबू, कट जाएगा। ठीक है ना। 6 तियां 18, 1 बचेगा 14, 6 दूना 12, ठीक है, 2 बचेगा 24, 6 चौके 24, यानी कि आ जाएगा 324। अब ए स्क्वायर बराबर 324 किसी का वर्ग है? किसका? 18 का वर्ग है। क्या करेंगे बच्चों? वर्गमूल ले लीजिए। वर्ग को खत्म करना है तो क्या करेंगे? वर्गमूल लेने पर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, 18 के स्क्वायर का वर्गमूल, वर्ग हटा देगा, कितना आएगा? 18। अगर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? मीटर में। ठीक है ना। 18 मीटर। घन के भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 18 मीटर। अब आपको क्या लगाना है? घन का आयतन। तो यहां से हम लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन। ठीक, घन का आयतन। बैठिए, खड़े हो शिवम। घन के आयतन का सूत्र बताइए। भुजा क्यूब। वेरी गुड। यानी भुजा और भुजा को हमने क्या मान लिया है? ए। तो ये हो जाएगा बाबू ए का क्यूब। और ए कितना आ गया है? 18। तो 18 का क्या होगा? क्यूब। 18 का क्यूब निकाल लो बच्चों। 18 का क्यूब कितना होगा? 18 गुणे 18 गुणे 18। ठीक है ना। 18 का स्क्वायर करेंगे 324। 324 में आप लोग गुणा कर लेंगे किसका? 18 का। कितना आएगा? 5832 आएगा। ठीक है। तो 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। ये भुजा मीटर में था तो ये क्यूब घन मीटर में होगा, यानी कि घन का आयतन 5832 घन मीटर। बोलो, बात समझ में आया? तो आसान है बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके आप भुजा की लंबाई निकाल लो और आयतन जो होता है भुजा का क्यूब यानी 18 का क्यूब कर देंगे तो 5832 घन मीटर उस घन के आयतन का मान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? एक दीवार है, जैसे ये दीवार आप लोग को दिख रहा है, वैसे दीवार के आकार घनाभ के आकार के होते हैं, मतलब उसकी लंबाई कुछ, चौड़ाई कुछ, ऊंचाई कुछ अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो एक दीवार है, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना दीवार की लंबाई कैपिटल एल मान लो। ठीक है ना। कैपिटल एल बराबर कितना बच्चों? 10 मीटर दिया है। 10 मीटर। मीटर को आप लोग क्या करें? सेंटीमीटर में बदल लो। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 100, यानी कि 1000 क्या? सेंटीमीटर। ये दीवार की लंबाई हो गई। बोलो। और दीवार की चौड़ाई ले लीजिए। चौड़ाई को हम कैपिटल बी ले लेते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि अभी ईंट भी मिलेगा, ईंट की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखनी पड़ेगी तो उसको स्मॉल लेटर में ले लिया करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ठीक है ना। दीवार की चौड़ाई कितना दिया है? 4 डेसीमीटर दिया है। चलिए, डेसीमीटर दिया है। तो जैसा कि इसको हमने सेंटीमीटर में बदला, डेसीमीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। और हमने आपको बताया था बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर?
वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दिया करेंगे, तो ये बदल जाएगा किसमें, बोलो, सेंटीमीटर। और 4 दहाई 40 सेंटीमीटर। समझ में आया ना बच्चों? अच्छे ही दीवार की आप लोग क्या करो, ऊंचाई मान लो, ऊंचाई निकाल लीजिए। ऊंचाई को मान लिया कैपिटल एच ले लिए, वो कितना दिया है, 3 मीटर दिया। तो मीटर को पुनः आप लोग क्या करो, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। दीवार की ऊंचाई आ गई बच्चों कितना, 300 सेंटीमीटर। तो आप याद रखिएगा, ये हो गया दीवार की लंबाई 1000 सेंटीमीटर, ये हो गया चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, और ये हो गया ऊंचाई 300 सेंटीमीटर। ये दीवारों की बीमाएं हो गई, ठीक है ना। अब हम ईंट, अब दीवार को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता जो पड़ रही है, उस ईंट की भी बीमा, ईंट की भी बीमा का मतलब उसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई उसको मैं मान लेता हूं स्मॉल एल, जो कि कितना दिया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। और ईंट की चौड़ाई क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई को स्मॉल बी कितना, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई को एच 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। यह एक ईंट की बीमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और यह दीवार की बीमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस टाइप के प्रश्नों का एक बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण फंडा यह होता है कि दीवार को बनाने में हम ईंटों की आवश्यकता हमें होगी। संपूर्ण दीवार का जो आयतन होगा, है ना, संपूर्ण दीवार का जो आयतन होगा, उसमें अगर हम सिर्फ एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे, तो उस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता प्राप्त हुआ है, यह हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी ईंटों की संख्या बराबर होगी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन और भी आगे मिलेगा। मान लिया जाए रसगुल्ले का डिब्बा, लड्डू का डिब्बा है, और आपसे कहा जाए एक डिब्बे का आयतन, एक डिब्बे का आयतन 100 घन सेंटीमीटर है। कितना बच्चों, 100 घन सेंटीमीटर है। और एक लड्डू है, और उस लड्डू का आयतन मान लिया जाए 5 घन सेंटीमीटर है। कितना है, 5 घन सेंटीमीटर एक लड्डू का आयतन है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए एक डिब्बे का आयतन 100 घन सेंटीमीटर है और एक लड्डू का आयतन 5 घन सेंटीमीटर है, बताइए उस डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे। तो हमको क्या करना है, डिब्बे के आयतन में एक लड्डू के आयतन से अगर हम भाग कर देंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 20 पंजे 20 लड्डू आ जाएंगे। क्या आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फंडा देखो। मुझे निकालना है ईंटों की कुल संख्या कितनी लगेगी, ईंटों की कुल संख्या। ईंटों की कुल संख्या बराबर होगा बच्चों दीवार का आयतन और बटे क्या, एक ईंट का आयतन। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। चलो, अब बेटा चाहे दीवार हो या फिर वो ईंट हो, उनके जो आकार होते हैं ये घनाभ के आकार होते हैं। यानी कि ऊपर दीवार का आयतन, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना मैंने माना है। दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH कैपिटल लेटर में, बटे जो ईंट है, ईंट का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई स्मॉल लेटर में, L गुणे B गुणे H। ठीक है, L का मान कितना बच्चों, 1000 सेंटीमीटर। B का मान कितना, 40 सेंटीमीटर। H का मान कितना, 300 सेंटीमीटर, बटा ईंट की लंबाई L बराबर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना, 8 सेंटीमीटर।
इसको अब क्या करना है, गुणा भाग कर दीजिए, कैलकुलेशन हो गया आसान, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 25 चौके 100 यानी 40 आ जाएगा, बोलो। हाँ 8 पंजे 40 आ जाएगा। ये 12 कैसे कटेगा, काट दिया जाए इसको भी, बोलो। 6 दूना 12 और 6 पाँचे 30, समझ में आया। 6 से 12 कट जाएगा, 2 बचेगा और 30 कट जाएगा, 5 1 0, ठीक है ना। अब ये बचा 25, 25 दूना 50 है ना, ये हो जाएगा, ये 25 आएगा, कितना आएगा 25 दूना 50। अब ये हो गया 40 गुणे 5 गुणे 25, ठीक है ना। इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लो, कितना आ रहा, 4 पंजे 20 यानी 200 आएगा। 4 पंजे 20 200 और 25, 25 दूना 50 के बाद कितना, ठीक है 2 0 लग जाएगा, गुणा सही है ना। 4 पंजे 20 200 हो जाएगा और गुणे 25, 25 दूना 50, उसके बाद डबल 0 यानी कि 5000। ईंटों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चा, ईंटों की कुल संख्या कितना आ गई लल्ला, 5000। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से इतनी बीमा का अगर दीवार हमको तैयार करना है तो इतनी बीमा वाले ईंटों की कुल कितनी, 5000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो बात समझ में आया। डायरेक्ट कंपटीशन में हल करते तो कैसे, ईंटों की संख्या निकालना है, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, समझ में आया ना। डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करते हम लोग, डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कैसे करते, लंबाई, ईंटों की संख्या मान लिया n है तो लंबाई ये ले लेते, लंबाई 10 मीटर, 10 गुणे 100 सेंटीमीटर होता, ऊंचाई कितना 4 डेसीमीटर, 4 गुणे 10 सेंटीमीटर में, और ऊंचाई 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर 3 गुणे 100 300 गुणे 100 300 सेंटीमीटर, और बटे ईंट का आयतन 25 और गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। बस ये याद रखिएगा कि अगर दीवार की बीमाई सेंटीमीटर है तो ईंट की बीमाई भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर दीवार की बीमाई मीटर में है तो ईंट की बीमाई भी मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी राशियां जो है उनकी मात्रक पद्धति एक ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में, मीटर में है तो सब मीटर में, डेसीमीटर में है तो सब के सब डेसीमीटर, और फीट में है तो सब के सब फीट में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस इसको कैलकुलेट कर दिया। कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने देखा है, 25 चौके 100 आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो गया था, ऐसे लिख लो। ये 3 चौके 12 हो गया था, 4 से 4 कट गया था, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 के बाद 1 2 3 0 यानी 5000। देखो ट्रिक में ऐसे सुपर ट्रिक से आप क्या करोगे, आसानी से हल करोगे। संक्षेप में समझ में आया ना। दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, अब गुणा भाग करने में जो समय लगे बस वही समय होगा। इतना सारा लंबा प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये बात आप कंपटीशन में करोगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ले लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया बच्चों, एक घनाकार हाल है। क्या है, जिस तरह से हाल में कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं इसी तरह से एक घनाकार मतलब जिसका आकार घन के लंबाई का, यानी जिसके प्रत्येक फलक वर्गाकार है। एक घन जिसके प्रत्येक फलक घन के आकार के हैं, सॉरी वर्गाकार है, हम उसको क्या कहते हैं, घनाकार। कुछ बात समझ पा रहे हैं। जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है तो यह जो कमरा होगा इसका आकार घन के आकार का होगा। कैसा होगा बच्चों, घन के आकार का होगा, जिसके 6 फलक यानी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 6 फलक वर्ग के आकार के होंगे। समझ में आ गया नहीं आया। अच्छा, उसी तरह से हाल की लंबाई दिया गया है तो मैं लिखता हूं घनाकार हॉल है, हॉल की लंबाई। अब बाबू लंबाई है, चाहे सिर्फ इसको भुजा कह दो, भुजा कह दो, क्या कह दो, ये दिया गया है a बराबर कितना मीटर, 12 मीटर। तो ये घनाकार हाल है जिसके भुजा यानी लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। और पूछ रहा है इसमें कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
इसमें कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, जबकि एक विद्यार्थी कितना, एक विद्यार्थी के शरीर का आयतन, वही लड्डू और डिब्बे वाली कहानी है, जैसा अभी आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, किसकी, दीवार और ईंट की कहानी वाले। तो मैं लिखता हूं एक विद्यार्थी का आयतन, ये क्या दिया है, एक विद्यार्थी के शरीर का आयतन, वो कितना दिया बच्चों, 2 घन मीटर दिया है, यानी 2 घन मीटर दे दिया है। अब आपको बताना है कि हाल में कितने कुल विद्यार्थी आएंगे। सिंपल सी बात है बच्चों कि हाल के आयतन में एक विद्यार्थी के शरीर के आयतन से भाग कर दीजिए, टोटल जो संख्या मिल जाएगी वह होगी विद्यार्थियों की संख्या। जैसे डिब्बे के आयतन में से एक लड्डू के आयतन से अगर भाग कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगी, कुल लड्डू की संख्या। उसी तरह से यहां पर आपको करना। तो सीधे मैं हल करता हूं, जरा देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन जो हल कर देते हैं, हाल में कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, ये होगा बराबर हॉल का आयतन, किसका आयतन बाबू, बोलो, हॉल का आयतन बटे एक विद्यार्थी का आयतन। जैसे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन निकाले तो उसे ही, वैसे ही हॉल का आयतन बटे एक विद्यार्थी का आयतन, एक विद्यार्थी का आयतन। एक विद्यार्थी का आयतन से हमारा तात्पर्य है एक विद्यार्थी के शरीर का आयतन, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हॉल का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या ये घनाभ का आकार है तो भुजा का क्यूब होगा। अरे ये घनाकार हाल है तो घनाकार हाल का आयतन भुजा का क्यूब, यानी कि आ जाएगा भुजा ए का क्यूब, और बटे विद्यार्थी का आयतन सिर्फ दिया गया है 2, ए का मान आ गया है बच्चों 12, 12 का क्यूब और बटे 2, 12 का क्यूब 12 गुणे 12 गुणे होगा कि नहीं होगा, और बटे कितना, और 2 6 के 12, 12 का 12 में गुणा 144 और गुणे 6 गुणा कर लो, 6 चौके 24 को 4 हासिल कितना 2, 6 चौके 24 और 2 26 को 6 हासिल कितना 2, 6 कम 6 और 2 8, 864। यानी हाल में कुल कितने विद्यार्थी आएंगे बच्चों, 864 विद्यार्थी की संख्या। ये लो पहला आंसर आपका मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ बोलो। अच्छा, इसी में शायद दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है कि हाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, बोलो। घनाकार हाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के आकार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, बोलो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके भुजा ए की लंबाई रख देंगे 12 मीटर, आप गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो चलो इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आप लोग से नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।